Hello dear students, my name is Chandresh Bhange, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Today's subject is Microwave and Radar. Today's chapter name is Radar System. Today's topic name is Sonar, Sound Navigation Ranging System in Radar. नेक्स्ट है अपन आज तक अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़े, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम। उसके बाद अपन पढ़ा है कि पल्स रडार किस तरीके से टारगेट को फाइंड आउट करता है। उसके बाद स्कैनिंग एंड ट्रैकिंग मेथड्स, यानी जो भी रडार रहता है, जो भी टारगेट रहता है, उसे किस तरीके से अलग अलग पैटर्न से स्कैन किया जाता है और उसे ट्रैक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है एंटीना फीड मैकेनिज्म इन रडार, यानी एंटीना रडार का जो भी एंटीना रहेगा उसे किस तरीके से सिग्नल दिया जाएगा कि उसके कौन से मैकेनिज्म, कौन से मटेरियल या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करके उसको एंटीना को सिग्नल दिया जाता है, वो अपन ने पढ़ा। रडार रेंज इक्वेशन एंड स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मैक्सिमम रेंज, यानी जो रडार टारगेट की तरफ सिग्नल भेजता है, उस सिग्नल की रेंज जो रहती है उसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ रडार सिस्टम अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट, कंटिन्यू वेव रडार। इस रडार में ऐसा होता है कि सिग्नल कंटिन्यूसली टारगेट की तरफ अपन भेजते हैं, जिससे टारगेट की लोकेशन अपने को पता चलती है। नेक्स्ट, मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार, जहाँ पे टारगेट कंटिन्यू मूव है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस टाइम पे ये मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार की मदद लिए जाते हैं। उसके बाद रडार डिस्प्ले। रडार में कौन कौन से टाइप के डिस्प्ले यूज किए जाते हैं, जैसे अपन ने देखा था कि पीपीआई डिस्प्ले, स्कोप डिस्प्ले, ये सब यूज किया जाता है। तो ये सब पूरे टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 4 में आपको। नेक्स्ट है कोर्स आउटकम। कोर्स आउटकम क्या होता है, जो अपन ने आज जो भी आप सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं उसके बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है, इसे कहते हैं कोर्स आउटकम। तो देखते हैं, मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ रडार सिस्टम फॉर द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, यानी आज का जो टॉपिक अपन पढ़ने के बाद रडार की वेरियस सिस्टम के बारे में अपने को पता चलना है कि जो अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिट आउटकम, यानी आज का जो यूनिट अपन पढ़ने वाले हैं उसके बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है वो अपन देखते हैं। डिस्क्राइब विथ रिलेवेंट स्केचेस द एप्लीकेशन ऑफ गिवन सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम की मदद लेके उसके अलग अलग स्केचेस देख के किस तरीके से अपन टारगेट फाइंड आउट करते हैं वो आपको नॉलेज बढ़ने वाला है। सेशन यानी, और नेक्स्ट है सेशन आउटकम। सेशन आउटकम क्या होता है दोस्तों, कि जो भी आज का टॉपिक, आपका टॉपिक कौन सा है, उससे कौन सा नॉलेज अपन क्या देखने वाले हैं आज। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सोनार सिस्टम इन रडार, यानी सोनार सिस्टम की मदद लेके रडार में किस तरीके से टारगेट को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है पीओ एंड पीएसओ। पीओ यानी प्रोग्राम आउटकम, यानी आज का टॉपिक के बाद आपका कौन सा बेसिक नॉलेज बढ़ने वाला है। बेसिक नॉलेज यानी क्या, कि जैसे पीओ1 में बेसिक नॉलेज होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो बेसिक सब्जेक्ट रहते हैं उसका नॉलेज आपको किस तरीके से बढ़ने वाला है। तो हाँ, ये बढ़ने वाला है, ये राइट का मतलब यही होता है। उसके बाद डिसिप्लिन का नॉलेज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड है उसका नॉलेज, यानी डिसिप्लिन नॉलेज जो PO2 होता है। आज का टॉपिक पढ़ने के बाद अपन डिसिप्लिन अपने फील्ड के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है उसके बारे में अपन नॉलेज लेने वाले हैं। थर्ड है PO3, यानी एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस यानी क्या, कि अपन आज का टॉपिक पढ़ने के बाद उस पर अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है PO4, इंजीनियरिंग टूल्स, यानी आज का टॉपिक पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में जो भी अपन टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स
अपन ये टॉपिक के बाद कुछ नए टूल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जो PO10 होता है। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस आते हैं, ये आज का टॉपिक पढ़ने के बाद आपको नए टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है तो आप आज के टॉपिक का मदद ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम। इसमें क्या है, ये PSO1 सेटिस्फाइड करता है आज का टॉपिक। यानी इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो फील्ड है, उसको आज के टॉपिक पढ़ने के बाद अपने को नया नॉलेज इसके बारे में मिलने वाला। नेक्स्ट है आज का टॉपिक जो सोनार है, वो पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, कुछ टॉपिक आपको पता होना चाहिए, जैसे माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसके बाद माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर, थर्ड माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल, फोर्थ माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर। यानी जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। जो माइक्रोवेव वर्ड लगा तो सीधा आपको ये पता रहना चाहिए कि जहाँ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो हमेशा उसके साथ माइक्रोवेव ये वर्ड लगता है। सेकंड, जहाँ उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर लगेगा, उसे रिसीव करने के लिए रिसीवर लगेगा, और एक जगह से दूसरे जगह उस सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजने के लिए जो भी रास्ता लगेगा, चाहे वो वायर हो, चाहे वो वेवगाइड हो, चाहे वो एयर हो या फिर पानी हो, कोई भी रास्ता हो उसे कहते हैं चैनल। नेक्स्ट अपने को पता रहना चाहिए बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है रडार सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम, अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। डुप्लेक्सर का काम होता है एक टाइम पे एक तो ट्रांसमीटर को एंटीना से कनेक्ट करना या तो रिसीवर को एंटीना से कनेक्ट करना। एंटीना का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करना या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ट्रांसमीटर का काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो ये टारगेट जो के तरफ अपने को भेजना है उसे जनरेट करना। और रिसीवर का काम होता है जो टारगेट से अपने को रिसीव हो रहा है सिग्नल उसे रिसीव करना। और डिस्प्ले का काम क्या होता है, ये जो आपको टारगेट दिख रहा उसका पोजीशन क्या है, वो कौन से स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसका एंगल क्या है और वो कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्प्ले करने का काम ये आपको डिस्प्ले यहाँ पे होता है। सबसे पहले ट्रांसमीटर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल डुप्लेक्सर थ्रू एंटीना को देता है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल टारगेट की तरफ भेजे जाते हैं। ये जब भेजे जाते हैं वो जो सिग्नल है जो ग्रीन लाइन में दिख रहा है वो ये टारगेट जो है उसे स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद ये वापस आता है जो आपको ब्लू लाइन में दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रहता है जो एयर से जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंटीना, और ये एंटीना डुप्लेक्सर थ्रू रिसीवर को कनेक्ट होता है। एंटीना और रिसीवर वो एंटीना को यहाँ से कनेक्ट करके, यानी जब ये सिग्नल यहाँ से रिसीव हो रहा था नॉइज का इंटरफेरेंस इस पे हो रहा था, और नॉइज का इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल वीक हो गया। और वीक ये दो चीज़ें रिमूव करने के लिए रिसीवर में कुछ कंपोनेंट लगे रहते हैं, जैसे रिसीवर में लो नॉइज एम्पलीफायर लगा रहता है जो क्या करता है कि इसका नॉइज जो इंटरफेरेंस हुआ है वो नॉइज को कम करना, और जो भी इस वजह से सिग्नल वीक हुआ है कमज़ोर हुआ है उसे एम्पलीफायर की मदद करके स्ट्रॉन्ग करना, और फिर डिस्प्ले उस चीज़ को टारगेट को अपने को डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आज का टॉपिक सोनार सिस्टम इन रडार। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ, ये डायग्राम से पहले अपन समझ लेंगे तो पढ़ते वक्त मजा आएंगी। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है ये है सोनार, ये एक पल्स छोड़ रहा है,
जो यहाँ पे आपको एक जहाज दिख रहा होगा, शिप दिख रही होंगी, उसको टकराते हैं। ये साउंड के फॉर्म में रहता है। जब ये सिग्नल यहाँ से जाता है, इसको टकरा के जब ये वापस आता है तो इसको जो इसका जाने और आने के लिए जो टाइम लगा, और ये जो वेव की जो साइज बढ़ी और ये कम हुई, इससे इसका साइज अपने को पता चल रहा है शिप का, कौन से साइज, कितनी बड़ी ये शिप है, कितना बड़ा ये जहाज है और ये कितने डिस्टेंस पे है। ये सोनार सिस्टम होती है। दूसरा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पल्स कंटिन्यू छोड़ी जा रही है बीच में, एक जैसे पकड़ के चलो कि एक दुश्मन का पानी के अंदर से जहाज आ रहा है, शिप आ रही है। ये पल्स के जब रेंज में ये शिप आती है तो तुरंत डिटेक्ट हो जाता है कि नीचे से कुछ तो भी ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये होते हैं, वो सिंपल कंसेप्ट है सोनार सिस्टम इन रडार। चलो अभी इसको थ्योरेटिकल समझते हैं। थ्योरेटिकल में सबसे पहली लाइन है, सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग इज द टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपोगेशन फॉर डिटेक्ट टारगेट। यानी ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? साउंड प्रोपोगेट करता है कोई भी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ देखा, ये जो सिग्नल ये जो शिप के तरफ भेज रहे हैं, ये कौन सा वाला सिग्नल है, कौन से फॉर्म में ये सिग्नल है? साउंड फॉर्म में सिग्नल है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड टू डिटेक्ट द टारगेट। नेक्स्ट, यूजुअली अंडर वाटर एज इन सबमरीन नेविगेशन टू नेविगेट, communicate with detect object or under the surface of water such as other vessels। vessels का मतलब होता है जहाज। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाटर के अंदर या ऊपर सबमरीन डिटेक्ट करने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यानी ये जैसे ये पानी के अंदर है या फिर पानी के लेवल पे है, इसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी उसके कांटेक्ट करने के लिए ये सोनार सिस्टम की मदद ली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है, टू टाइप्स ऑफ सोनार होते हैं। ठीक है, तो पहला है पैसिव सोनार। पैसिव सोनार में क्या है? पैसिव सोनार इज द इसेंशियली लिस्निंग फॉर साउंड मेड बाय विसल्स। यानी इसमें क्या होता है, ये जहाज जो आवाज़ करता है उसे डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है। जो इसमें क्या होता है कि जो जहाज है, ये जहाज जहाँ पे आवाज़ कंटिन्यू करता है, उसे लिसन करने के बाद उसके एक्चुअल में पोजीशन अपन पता कर सकते हैं, किसमें? पैसिव सोनार में। और एक्टिव सोनार सेकंड टाइप, तो इसमें क्या होता है एक्टिव सोनार में, ये एक्टिव सोनार इज एमिटिंग पल्सेस ऑफ साउंड। एक्टिव सोनार क्या करता है? एमिट करता है, जैसे यहाँ पे एमिट कर रहा है पल्सेस। एंड लिसनिंग फॉर इको। इको का मतलब क्या? जब ये इसको यहाँ पे जाके ये जब वापस आता है, जब वापस आने वाले जो सिग्नल को कहा जाता है इको। सोनार में बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट इन वाटर। यानी ये एक्टिव सोनार में क्या होता है, जो ये सिग्नल जो रहता है, वो सिग्नल का जो इको है ये मेजर करता है, कहाँ पे? एक्टिव सोनार में। यानी ये साउंड वेव सेंड करता है और फिर इको सिग्नल फाइंड करता है। साउंड वेव यहाँ से सेंड करता है और ये इको सिग्नल जहाँ से टकरा के जो वापस आ रहा है, इसे फाइंड आउट करता है। टारगेट की इको कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करता है, यानी इसके जो वापस आ रहा है, उसकी जो सिग्नल वापस आ रहा है, उसकी इको कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करता है। ये एक रोबोट नेविगेटर यानी ऑटोमोबाइल पता करने के लिए पता करने के लिए काम में आता है। यानी एक रोबोट जैसा भी है, उसे पता करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू जैसा रहता है। जैसे रोबोट कंटिन्यू उसका काम करते रहता है, वैसे ये कंटिन्यूअसली अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू करते रहता है, शिप की पोजीशन या उसका साइज पता करने के लिए। सोनार में भी also used for robot navigation and SODAR। Upward looking in air sonar is used for atmospheric investigation।
इसका मतलब क्या है, जैसे ये पानी है, पानी के ऊपर ये जहाज है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेवल कैसा है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे ये सी लेवल होता है, जैसे समुद्र रहता है, तो वो जो समुद्र में बाढ़ आने वाली है या फिर बहुत पानी बढ़ने वाला है, ये अपने को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे सोनार की मदद से एटमॉस्फेयर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बारे में पता किया जाता है। फिर वो जो अपना एटमॉस्फेयर डिपार्टमेंट रहता है, जैसे हवामान खाता उन करते, तो वो अपने को पता करते कि एक्चुअल में पानी बढ़ने वाला है, उसका लेवल बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, उससे अपने को यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट है बेटा कि यहाँ पे एक्चुअल सोनार सिस्टम किस तरीके से दिखता है। ये देखिए पहली इमेज इस तरीके से यहाँ पे सोनार है, और ये इससे नीचे में कुछ अपन डाले हैं यहाँ पे, तो ये आपको सेकंड इमेज में दिखता है सोलर सिस्टम किस तरीके से पानी के अंदर में काम करता है। इसके एप्लीकेशन दिखते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले वाटर की वेलोसिटी मेजर करने के लिए, कितने फास्ट में वाटर वहाँ पे बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए। सबमरीन नेविगेशन, सबमरीन रहता है, आपने देखा कि जो पानी के अंदर में जो जहाज रहते हैं उसे कहते हैं सबमरीन, उसे रास्ता दिखाने के लिए, नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट है ओशियन सर्वेलेंस। कभी कभी आपने सुना होगा कि वहाँ पे जहाज में दुश्मन के यानी जो पानी रहता है, पानी के अंदर में दुश्मन के जहाज आ जाते हैं, तो उसके बारे में जो सर्वेलेंस का मतलब क्या कि वो जो एरिया है, जो सी का एरिया है, समुद्र का जो एरिया है, उससे कंटिन्यू जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड वो अपने एरिया का सर्वेलेंस करता रहता, घूमते फिरता रहता, अपने एरिया के बारे में पता करते रहता, वैसे सोनार भी अपने एरिया के बारे में यानी पता करते रहते, तो ओशियन सर्वेलेंस। नेक्स्ट अंडर वाटर कम्युनिकेशन, मैंने पहले ही कहा कि अगर अंडर वाटर में दो जहाज है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए सोनार सिस्टम यूज किया जाता है। गैस लीक डिटेक्शन फ्रॉम द सी बेड, यानी आपने सुना होगा कि ये जो गैसेस वगैरह है ये समुद्र के नीचे पाई जाती है, तो इसे डिटेक्ट करने का काम भी सोनार सिस्टम करता है। अंडर वाटर सिक्योरिटी, मैंने पहले कहा कि दुश्मन के जहाज अगर नीचे में है तो जो सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा, आदमी तो नहीं जा सकेगा वहाँ पे, तो सोनार सिस्टम वहाँ पे अंडर वाटर सिक्योरिटी के लिए काम में आता है। लेटेस्ट रिवाइज, अपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों वो देख लेते हैं। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सोनार सिस्टम इन रडार, यानी अपन ने सोनार सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, वो क्या होता है, वो अपन ने इसमें पढ़ा हुआ है। इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में वो देख लेते दोस्तों। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनार सिस्टम इन रडार, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, थैंक यू दोस्तों।